चतुर्मास का महात्म्य सुनेंगे। चतुर्मास 1 जुलाई से 26 नवंबर तक। चतुर्मास की बड़ी भारी महिमा है। इन बातों को जानकर इस अमृत काल का लाभ उठाइए। पहला है सद्धर्म, सत्संग श्रवण, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, भगवान का पूजन आदि सत्कर्मों में संलग्न रहना और सुपात्र हेतु दान देने में अनुराग होना। ये सब बातें चतुर्मास में अत्यंत कल्याणकारी बताई गई हैं। दूसरी बात है कि इन दिनों भूमि पर चटाई, कंबल, चादर आदि बिछाकर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उपवास, मौन, ध्यान, जप, दान पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। तीसरी बात है जल में आंवला मिलाकर स्नान करने से पुरुष तेजवान होता है और नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। इस चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। इन दिनों धातु के पात्रों का त्याग कर पलाश के पत्तों पर भोजन करने वाला ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। पांचवी बात है इन दिनों में अर्थात चतुर्मास में पर निंदा का विशेष रूप से त्याग करें। अगली बात है कि चतुर्मास में शादी विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते। ये 4 मास साधन भजन करने के हैं। पद्म पुराण में आता है कि जो व्यक्ति भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है, भगवान का शयन ये 4 महीने तक होता है, तो उसमें कहा गया है कि विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है, उसे कोटि गुना फल मिलता है। 8वीं बात है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि शक्ति बढ़ती है। ये 8 विशेष बातें हैं जो हमने अभी सुनी, पूज्य गुरुदेव के सत्संग से ही हैं। आगे पूज्य बापू जी कह रहे हैं चतुर्मास की महिमा बताते हुए कि जैसे किसान बुआई करके थोड़ा आराम करता है और खेत के धन का इंतजार करता है, ऐसे ही चतुर्मास में आध्यात्मिक धन को भरने की शुरुआत होती है। हो सके तो सावन के महीने में एक समय भोजन करें, जब बढ़ा दें। हो सके तो किसी पवित्र स्थान पर अनुष्ठान करने के लिए चला जाए अथवा अपने घर में ही पूजा कमरा बना दे। एक सुबह को नहा धोकर 5 बजे पूजा कमरे में चला जाए और दूसरी या तीसरी सुबह को निकले। मौन रहे, शरीर के अनुकूल फलाहार अल्पाहार करे, अपना आध्यात्मिक खजाना बढ़ाए। आदर हो गया, अनादर हो गया, स्तुति हो गई, निंदा हो गई, कोई बात नहीं, हम तो करोड़ों काम छोड़कर प्रभु को पाएंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय करें। बस फिर तो प्रभु तुम्हारे हृदय में प्रकट होने का अवसर पैदा करेंगे। चतुर्मास में गृहस्थी को भी दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी, चतुर्मास में दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत कहा गया है।